नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। देश में तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला हुआ है और सीधे तौर पर सबसे अधिक इससे कोई प्रभावित होगा वो है किसान। आखिरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के किसान क्या सोचते हैं, क्या प्रभावित होगा? क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री ने अब जब ऐलान कर दिया है तो ये तय हो चुका है, तीनों कृषि कानून वापस होंगे? इसके साथ ही किसानों की क्या कोई और अन्य भी मांग भी हैं? कृषि कानूनों को लेकर मध्य प्रदेश के किसान क्या सोचते हैं? किस तरह का कानून था ये? क्या किसान इस कानून के पक्ष में भी थे या नहीं थे? ये वो तमाम सवाल हैं और क्या हाल के जरिए हम किसानों के बीच ही पहुंचे। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि हम एक खेत पर हैं और किसान यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे गांव के किसान यहाँ पर हैं और ये आप खेत देख पा रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगा। तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हुआ है, अब किसानों का क्या हाल है? देखिए, तीनों कानून कृषि कानून जो वापस हुए हैं ना, वो हमारे लिए तो अच्छा संकेत नहीं है। किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मैं अच्छा संकेत क्या नहीं कह रहे हैं मानता आप? हूं। मैं केवल इतना ही चाह रहा हूं, अगर कोई कानून में कोई कमियां थी उनको दूर करते तो बहुत अच्छा होता। वापस लेने से किसानों को नुकसान ही हुआ है। जैसे कि वर्तमान स्थिति में अभी धान हमारी पड़ी हुई है, धान को हम अभी रायसेन मंडी में भी ले जा रहे थे, मंडी दीप भी ले जा रहे थे, अब्दुल्लागंज भी ले जा रहे थे, जहां हम स्वतंत्र थे कि इनको हम बेच सकते थे। जहां हमें अच्छा दाम मिल रहा था हम उस मंडी में ले जा रहे थे। अब वर्तमान स्थिति, आज ये कानून लागू हुआ है, कानून जब लागू हो गया, मतलब निरस्त हो गया है, तो हमारी बाध्यता हो गई कि हमें केवल भोपाल मंडी में ही हम हमारी धान बेच सकते हैं। नहीं, ये तो क्या कानून से क्या मंडियां भी प्रभावित होंगी, ऐसा है क्या? बिल्कुल मंडियां प्रभावित होंगी, क्योंकि हमारा तो भाई, हम तो बंधे हुए हैं ना कि हमें केवल भोपाल जिले का किसान भोपाल जिले में ही बेच सकता है, बाहर नहीं बेच सकता। हाँ, व्यापारी बाहर बेच सकता है, ये स्वतंत्रता है व्यापारी को, लेकिन किसान को स्वतंत्रता नहीं है। किसान को वही पट्टे ले जाना पड़ता है। आपका सरकार के साथ हैं, क्या कहेंगे? मैं सरकार के साथ पहले भी था और आज मैं सरकार से मेरी तरफ से निराशा जाहिर करूंगा कि जो कानून में कमियां थी वो कमियों को दूर करके दोबारा कानून लेके आने चाहिए। पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, किसानों का आंदोलन चल रहा था। मैंने केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही देखा है कि जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को शायद इक्का दुक्का हो सकते हैं, बाकी कहीं नहीं। दूसरी मैं बात करता हूँ, जब हम मंडी की बात कर रहे हैं, भोपाल मंडी में ही हम हमारा सामान बेच सकते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि अब केवल जो अड़ेती होते हैं, जो खरीदने वाले व्यापारी होते हैं, वो गिने चुने होते हैं, वो अपने आपस में साठगांठ कर लेते हैं कि आज अपने को मंडी में इस रेट से ऊपर नहीं खरीदना है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश मीणा है। मीणा जी, क्या सोचते हैं आप? मैं ये जो बिल आया है इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो भी आप जो बिल पहले लेकर आए और उसमें अगर आपको कुछ कमियां थी तो उसको सुधारना चाहिए था, ना कि आज किसान जैसा पहले था वही हाल अब रहेगा। हमें वही मंडियों में फिर जाना पड़ेगा, वहीं वो भीड़ लगेगी। आज हमें स्वतंत्रता नहीं है हमारे माल बेचने की। तो मैं ये चाहूंगा कि ये बिल फिर से लाए, इसमें जो भी सुधार लाया जाए, फिर से लाया जाए। जी बिल्कुल, फिर से लाया जाए। जी बिल्कुल सर। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा। जो बिचौलिया है ना, उनको खत्म होना चाहिए कि इसी से हमारा जो जिसका एमएसपी पे रेट नहीं मिल पा रहा धान का। आज यही रेट देखिए जगह जगह पे, जैसे हरियाणा। लेकिन बाकी तो पूरे देश में बात करें तो जश्न मन रहा है। लेकिन वो जश्न वही मना रहे हैं जो बिचौलिए है, जिनको खाने को मिलता है। कांग्रेस भी मना रही है। हाँ सर, जितने बिचौलिए हैं। अब ये आप देखिएगा, यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे पकवान बनाए जा रहे थे। वो किसानों के पास इतना टाइम कहाँ है आंदोलन करने के लिए? ज्यादातर लोग। आप किसी पार्टी से तो नहीं है? किसी पार्टी से नहीं है। किसी पार्टी से? आप किसी पार्टी से तो नहीं? जी नहीं सर, किसी पार्टी से? किसी का पार्टी से नहीं है सर। दादा, क्या नाम है आपका? आपका क्या हाल है? क्या हाल है? सही है। वैसे तो अब आप धान की कह रहे, धान तो हम दूसरी जगह ले जाएंगे। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो कृषि कानून आज वापस लेने का फैसला किया है प्रधानमंत्री ने, आप समर्थन करते हैं? तो समर्थन क्या, पंजाब हरियाणा और यूपी के आधे उनके लिए ही है, और इधर के लिए क्या है? इधर के लिए क्या होगा? यहाँ से वहाँ थोड़ी ले जाएंगे हम इनको। तो आप क्या चाहते हैं? कानून होना चाहिए। कानून क्या होना चाहिए? हम यहाँ पे भी होना चाहिए वही भाई, मैं खुले का। नहीं, आप तो ये बताइए, चलिए ये आपकी मांग है। हम व्यापारी उठा रहे जो हैं। कृषि कानून है, तीन हैं, ये अभी लागू हुए थे, आप उसके समर्थन में थे? नहीं थी। नहीं थे। अब वापस हुए हैं तो उसके समर्थन में हैं आप? नहीं, आपकी अलग ही डिमांड है, अलग ही मांग है। बिल्कुल, यहाँ है ही नहीं कोई। क्या समझा जाए? अलग ही मांगे, अलग ही मांगे, अलग ही डिमांड है, क्या समझा जाए?
नहीं, इनका जो कहना है नहीं कि नहीं, आप हम- अपना बताइए। हम ये कह रहे हैं कि कृषि कानून लागू हुए थे, आप किस समर्थन में थे? जी सर, समर्थन में थे हम। अब जब हटाया गया है तो इसके विरोध में हैं आप? नहीं, विरोध में नहीं है, उसमें कुछ संशोधन करके उसको वापस लाया जाए, क्योंकि हमें जो हमारा मूल्य है वो मूल्य हमें सही नहीं मिल पा रहा है। हमारी फसल का जो दाम है वो उचित दाम नहीं मिल पा रहा है हमें। आप अभी धान का तो क्या रेट आप कानून के तहत उचित दाम मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है सर। अगर आज आप पंजाब में या हरियाणा का आप धान का रेट देखिए, 3800-3900 रुपए है, वही रेट हमारे यहाँ 2400 है। अगर हम इस कानून के तहत होते तो हम महाराष्ट्र में जाके उस चीज को, सॉरी, नहीं, एमएसपी की तो बात कर रहे हैं ना, कि एमएसपी का मामला अलग है। ये एमएसपी नहीं है, रेट तो आ रहा है ना सर, रेट में तो दिक्कत आ रही है ना सर। अभी हम 2400 बेच पा रहे हैं सर, बताइए आप। और वही चीज आप हरियाणा में जाके देखिए, 3800 बिक रहा है। हमको कुछ अलग प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि पूरे देश में जश्न मना रहा है, किसान जश्न मना रहे हैं। देखिए जस्ट तो देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। हमारे लिए अच्छा भी हुआ है और बुरा भी हुआ है। उसका एक ही कारण है कि हम ये कहेंगे कुछ विसंगतियां थी, कानून में कुछ विसंगतियां थी जो कि संशोधन करने के बाद उसे पुनः लागू करना चाहिए था, लेकिन शासन ने तो पूरा ही वापस ले लिया। अब हम अभी हमारे किसान भाई बता रहे थे कि हमारे यहाँ भी 2400 रुपये पर कुंटल धान बिक रही है। पंजाब में आपका 3800, 3900, 4200 रुपये कुंटल धान है। यहाँ का किसान वहाँ ले जाके नहीं बेच सकता, ये बाध्यता है। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। हम यूथ की बात करें, किसानों के बीच के जो यूथ हैं वो क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह राजपूत। जितेंद्र सिंह जी, आप समझते हैं कृषि कानून क्या है? कृषि कानून समझते तो हैं, उसमें जो वापस लिया है उसमें संशोधन भी हो सकता था। जो किसानों की मांग थी एमएसपी, नहीं तो फायदा क्या था उससे? फ़ायदा ये था कि किसान अपनी फसल जैसे यहाँ की जगह बाहर ले जाना चाहता है, आउट ऑफ, जैसे मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश के बाहर बेचना चाहे तो वहाँ बेच सकता था। इस कानून में ये था प्रावधान, लेकिन अब वो नहीं रहा तो गैर कानूनी तरीके से ले जाएगा, उसमें फिर हर जगह रोका राखी होगी, है ना, ये सब चीज़ रहेंगी। और इसके अलावा जो तो है होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए कि किसान अपनी फसल मन मर्जी से कहीं भी जाकर बेच सके, है ना, ये हो सकता था। एमएसपी पे जैसे अभी जो सरकार ने डिसाइड कर रखा है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस, वो किसान को नहीं मिल पाता, उस पर कोई कानून बन सकता था कि उससे अधिक कम बेचे या मंडी में बिके। वर्तमान में जो कानून थे, में कानून थे, सहमत थे आप उससे? नहीं, उसमें कुछ चीजों पे सहमत थे, कुछ पे नहीं थे। तो जैसे कि मैं एमएसपी पे बात कर रहा हूँ, उस पे कोई कानून नहीं था। एमएसपी की तो अलग ही डिमांड है बिल्कुल, नहीं, कि एमएसपी न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य होना समर्थन चाहिए। मूल्य वो तो डिमांड है, लेकिन उस पे जो मंडियों में जैसे सरकार के थ्रू ही बेचा जाता है, सरकार के अधीन में आती है मंडी जो सरकारी आती है, लेकिन उस पे भी एमएसपी से कम अनाज बिकता है, तो उस पे कोई कानून आना चाहिए कि वो कम ना बिके किसान का। एक ग्रेड हो, बाई चांस ग्रेड लेवल पे यदि अपन बात करें तो ग्रेड कम ग्रेड का हो सकता है ना, उसमें के यदि A1 ग्रेड, A1 2, है ना, तो उस पे कम हो सकता है अनाज का। लेकिन यदि किसान का सही अनाज है तो वो एमएसपी से कम नहीं बिकना चाहिए, उस पे कानून होना चाहिए। उस अलग से कुछ कानून आना चाहिए, उसके कानून होना चाहिए कि उसका प्रावधान उससे कम नीचे जा ही नहीं। जब एमएसपी सरकार ने डिसाइड कर रखा है तो उससे कम क्यों बिक रहा है सरकारी मंडियों में? उससे कम क्यों बिक रहा है? क्या हाल है आपका? आज जो हम तीनों कानूनों की बात करेंगे, आज के जो कानून वापस लेने का ऐलान हुआ है, आप समर्थन करते हैं? नहीं, मैं कानून वापस लेने का तो समर्थन नहीं कर रहा हूँ भाई, कि उसमें यदि कुछ कमियां थी तो संशोधन करना चाहिए था, परंतु ये किसान के इसलिए हितैषी थे कि आज ही यदि किसान तो वो यही बोल रहे थे ना कि वापस ही होगा। देखिए एक चीज बताऊं, भगवान राम राज्य सब मानते हैं ना, हम सब सम्मान करते, उस समय भी विरोध किया ना भगवान राम का, तो विरोध तो करना भाई, पक्ष और विपक्ष है तो वो अपनी जगह पे। इन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी जब, आप किसके बीजेपी से? आप नहीं, बीजेपी से नहीं, मैं एक किसान की बात कर रहा हूँ और मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको। आज धान मध्य प्रदेश या भोपाल मंडी, भोपाल की बात करें तो 2500 रुपये का भाव है, हरियाणा में 3800, 4000 का भाव है, आप नेट पे देख लीजिए भाई। आज यदि ये कानून लागू हो जाते तो हम
3800 का भाव बेच रहे होते। 1500 रुपये कुंटल का यदि 100 कुंटल हम भर के ले जाते तो 1.5 लाख का फायदा होता सीधा सीधा। कौन देंगे? ये लोग देंगे क्या हमें 1.5 लाख? आज जो मध्य प्रदेश के किसानों को घाटा हो रहा, करोड़ों का घाटा हो रहा पर डे, ये क्या ये लोग ऐसा देंगे? तो लग रहा है कि जैसे कि किसान बढ़ अरे गए नहीं हों। साहब, कहाँ बढ़ गए? आप बताइए, 2 लोगों पे आप ये चीज हो सकती है? मतलब पूरा डिसीजन हो सकता है क्या? 2-4 लोग खड़े हो जाए, मैं कह दूं साहब यहाँ रोड मत बनाइए, ऐसा हो सकता? ये तो इस तरीके से भाई लाभकारी कानून पे आपको बात करना चाहिए थे। 70 साल से कहाँ गए थे भाई? लागत पे लाभकारी मूल्य क्यों नहीं दिलवा पाए? आपने जो काम अच्छा हो रहा था उसके विरोध में 1 साल बैठे आप 1 साल नहीं 10 साल बैठना चाहिए था ना, लागत पे लाभकारी मूल्य पे क्यों नहीं बैठे आप? इसका मतलब आपने खाया हुआ है दूसरे लोगों से। देखिए बिल्कुल भाई आप सीधा सा मध्य प्रदेश दिखता के किसानों को सुन रहे हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कृषि कानून वापस होने के फैसले से नाराज हैं। दादा, बहुत मध्य प्रदेश से नाराजगी निकल रही है। हाँ तो है ही वो तो भाई, अब इसमें क्या मिलेगा? नाराजगी तो तब भी थी दिल्ली में, जब दिल्ली में फैसला लागू हुआ था ये, तब कैसे थी? जब तीनों कृषि कानून लागू हुए थे तो इसका भी विरोध हो रहा था, हाँ हो रहा था। और अब वापस ले लिए तो विरोध हो रहा है। तो यहाँ तो रेट ही नहीं ना, रेट में हमें कितना घाटा पड़ गया। अभी रेट ही नहीं मिल रहा है हमको, तो रेट होना चाहिए, सब दूर एक से तो होना फायदा क्या रहेगा कानून से यहाँ से? चाहिए। कुछ फायदा नहीं है। क्या फायदा मिल रहा है हमको? क्या फायदा मिलेगा? 2400 दे रहे हैं हम। मंडियों में भी 2400 और कम मिल जा रही है वहाँ तो। चलिए कुछ किसानों से हमने चर्चा की है और आगे चलते हैं और दूसरे किसानों से भी जानते हैं कि आखिरकार इस फैसले को वो किस नज़रिए से लेते हैं। हम एक किसान परिवार के बीच हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बस बढ़िया है, और क्या? बढ़िया है। आज तो मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया। बहुत कुछ कर हाँ। दिया है। डीजल है, पेट्रोल है, किसान को फ्री दे दिया ना, हाँ। है ना? क्या मिला किसान को? वो आदिवासियों को क्या दे दिया? बस खाली प्रचार है और कुछ नहीं है। बाकी सब पब्लिक को जो है ना, वो भेड़ बकरी की तरह भेले करना। वो एक होशंगाबाद में बस पलटी, वो मर गए, उनको कुछ दिया? दिया कुछ? क्या है? डीजल पेट्रोल, किसान जमीनें बेचेंगे, बच्चे तो पालना पड़ेगा ना, कैसे पालेंगे बताइए? आज तो बड़ा ऐलान किया गया है, तीनों कृषि कानून वापस। सब बेकार की बात है, कुछ नहीं। ऐसा पब्लिक को गुमराह करना। तो नहीं, ये तो ऐलान है ना बकायदा उसका। अब तो जो अगला सत्र होगा अरे उसमें सब वापस भी हो बेकार की जाएंगे। बातें हैं सर, ये राजनीति है, जी। ये राजनीति के बड़े हथकंडे होते, इसको कौन समझेगा? तो क्या लगता है डीजल आपको? पेट्रोल आज तक अभी हुआ इतना? क्या करेगा किसान? क्या राजनीतिक हथकंडा है ये? क्या है? राजनीति नहीं है तो और क्या है? राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये बताइए मुझे आप। देखिए, आप मध्य प्रदेश के किसानों को सुन रहे हैं और जाहिर तौर पर किसान जो है बहुत कुछ समझ रहा है। 1 साल बाद जी। कितने किसान मरे? ये आज बिल वापस लिया, कितना पैसा बर्बाद हुआ। अभी जम्बूरी में आए थे, वो किसी गरीबों को अगर घर में पैसा जाता तो क्या फर्क पड़ता? बच्चे पलते ना उनके, वहां भेले करके और मारना और हुआ। तो आप ये मध्य होशंगाबाद प्रदेश में जी, पलटी जी, एक जी। शिवराज ने कार्यक्रम किया था बहुत पहले जम्बूरी मैदान में, वो एक की गर्दन कट गई थी लोहे के खंभे से। उसको परिवार को कभी पूछा इन लोगों ने जाके कि आपके परिवार में भोजन है कि नहीं है? पूछा किसी ने जाके? आज तो जश्न मना रही है, कांग्रेस भी मना रही है जश्न, किसान ये संगठन भी सब मना रहे हैं। बेकार की बातें हैं। 1 साल हो गया किसान आंदोलन को, कितनी जनता मरी, कितने भूखे मरे, सब कुछ हुआ और आज वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वो 2-3 जगह बीजेपी हार चुकी है। उन्होंने कहा यार अब तो कुछ नहीं बचेगा, दूसरा कोई आएगा। आपको जानकारी है कुछ? नहीं, हमको कुछ नहीं, हम तो बस किसान है, खेती नींद खोदी में लगे बस। नहीं तो किसानों के लिए तो वो बात चल रही है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। नहीं, कोई जानकारी नहीं है। पहले कानून बने थे 3 कृषि कानून, बोल रहे थे कि नए कानून हैं। कुछ नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, किसान चाहता क्या है? सरकार से क्या चाहता है? किसान तो अब ये चाहता है कि अपना नाज पानी है जो तो बिल्कुल पानी मोल जा रहा है। अपन थोड़ी जमीन उसको अच्छे से ले, महंगाई में बिकेगा जब ही अपन को फायदा रहेगा। अब बीज भी जोती तो आपकी महंगी रहती है और हमारा तो माल सस्ता रहता है। सस्ता रहता है। हाँ। कैसे होगा? किसानों की जो उपज है उसके अच्छे दाम कैसे मिलेंगे? अब सरकार सुनेगी तभी मिलेगी। हमारी चर्चा आप पहुंचाएंगे तभी हमारी वहाँ पहुंचेगी कि इन किसान ये बोल रहे हैं कि हमारी मांग है कि ये
जितना तुम बीज महंगा दे रहा है उसके हमारे दाम भी तो मिलना चाहिए, हमारी साग सब्जी है, नाच पानी, उसका भी तो भाव मिलना चाहिए। आपको पता है इससे कुछ कानून बनने जा रहा है, कुछ चर्चा हो रही है? कोई मालूम नहीं। नहीं है? नहीं है मालूम। अभी आपको ठीक दाम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। दादी, आप तो बहुत सालों से देखती आई हैं, खेती हो रही है आपके यहाँ पर, खूब बड़ा खेत है। हाँ, खूब बड़ा। आमदनी खूब होती होगी? खूब है। सही मिल जाता है? मैं नहीं पढ़े बेटा, पता यहाँ से कछु भी सुन लो न, मैंने टीवी देखी, पूछ लो या दुल्हन बेटे। मन जा जरूर सुनते रहे, जो चीज महंगी हो गई तो जा सस्ती हो रही तो जा यहाँ से हो रहा है, अपन सुन ले, बात तो खत्म भैया। हाँ, पढ़े लिखे बेटा अपन तो। हाँ, जमीन ज्यादा आता है तो अब दिन को बे निपटे सोच दे भैया। बात खत्म हुई। बात खत्म यही हो जाती है। आप कुछ कहना चाह रही थी कि आपकी फसल है, ठीक दाम ठीक मिल जाते हैं आपको? कम मिलते हैं? बहुत कम मिलते हैं, लागत ही नहीं मिलती है। लागत नहीं निकलती? क्या कितना अपना खाद बीज हकाई बुबाई डीजल पानी और का 1900 कहीं 2000, वो में हमारा क्या हुआ भाई? तो इतना महंगा खाद छींटते हैं, सब काम करते हैं। अच्छा, आप समझती हैं कृषि कानून, कोई ऐसा कानून बने थे अब वापस हुए हैं? तो बस क्या मतलब, नाच का भाव तो कोई नहीं बना रहा, बे भी नहीं कर रहे नाच। आज आपको जानकारी है कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया सरकार ने? हाँ, जानकारी है। तो ठीक है कि क्या है, गलत है? कोई मतलब नहीं, वो रखा था जब भी कोई मतलब नहीं है तो नहीं रखा है, भी कोई मतलब नहीं है। इसका भी कोई मतलब नहीं है? नहीं तो वो किसानों को तो ना भी भाव बढ़ रहा, उसे भी नहीं बढ़ रहा, उसे भी नहीं बढ़ रहा। और हम किसान परिवार के बीच थे और यही समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार जो किसान परिवार हैं वो इन कृषि कानून को लेकर क्या समझते हैं, क्या जानना चाहते हैं। और चलिए और कुछ किसानों के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिरकार इस कानून को लेकर वो क्या सोचते हैं। चलिए, और किसान भी मेरे साथ मौजूद हैं। साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अच्छा है, खुशी का दिन है। नाम क्या नाम है आपका? श्याम सिंह राजपूत। श्याम सिंह राजपूत। आज 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला हो गया। हाँ। खुश हैं आप? खुश है ना? हैं? खुश है, बहुत क्यों? खुश है। किसान इतना आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए अच्छा है, अच्छा दिन है आज। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? किसान आंदोलन कर रहे थे वो एक बात अलग है, आप क्या आंदोलन के साथ थे? हाँ, साथ थे ना, हमने विरोध किया ये कानूनों का, तीनों का। क्यों? तो सरकार ने वापस लिया, अच्छी बात है। क्या कुछ खामियां थी? हाँ, उसमें खामियां थी ना, बिचौलियों को फायदा हो रहा था उसमें और किसानों को प्रॉब्लम थी उससे। और अब क्या होगा? अब वो किसान ठीक है, और क्या, अच्छा है किसान के लिए। किसान के लिए अच्छा मानते हैं आप? ऐसा नहीं कि लगता कि ये बहुत दबाव था सरकार के ऊपर? दबाव बनाया किसानों ने, जब तो वापस लिया सरकार ने। और किसान जो बैठे हैं वो ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती या किसी राजनीतिक दबाव से, वो खुद स्वतंत्र होकर ही आंदोलन कर रहे थे, ऐसी बात नहीं। कोई उसमें राजनीति नहीं थी? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं थी। अच्छा, क्या लग रहा है ऐसे समय जब फैसला लिया है, वो यही कहा जा रहा है 5 राज्यों में उपचुनाव है, आपको भी लगता है क्या हो सकता है दबाव हो सरकार पे? ये वापस नहीं होता तो 5 राज्यों में क्या होता? अब वो तो मुझे जानकारी नहीं जानकारी इतनी। तो क्या होता? तो कुल मिलाकर ये है कि किसान कुछ % तो असर पड़ता उस पर सरकार के, शायद वोट उसका नेगेटिव जाता। आप चाहते थे कि वापस हो? हाँ। अब हम पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन के बीच और यूनियन इस फैसले को किस तरह से देखता है। साहब, 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला, अब आपका क्या हाल है? देखिए, हाल तो ठीक है कि मोदी जी ने अच्छा कदम उठाया और स्वागत योग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी ये रह गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा है, जिसके लिए हम लड़ते आ रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग के लिए लड़ते आ रहे हैं, तो वो भी अगर घोषणा हो जाती तो ये मान के चलिएगा कि हमारी लड़ाई सार्थक हो जाती। और इसमें काफ़ी देरी की गई। जहां हमारे 750 किसान शहीद हो गए, 12 महीने तक हमारी लड़ाई चली, तो किसानों की एक बड़ी जीत तो देखी जा रही है। और आज़ादी के बाद से मैं समझता हूं कि पहला एक आंदोलन है जो इतना बड़ा, इतना लंबा चला और जिसमें इतनी शहादतें किसानों की हुई। अभी हम बात करें, एक फैसला हो गया है कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, आप स्वागत करते हैं इसका कि अभी भी कोई नहीं, कृषि कानून का बिल्कुल स्वागत करते हैं। और इतनी मेहनत किसानों ने की, इतनी शहादत किसानों ने की, उनको समर्पित है ये। और बिल्कुल खुशी की लहर एक किसानों के बीच में है कि आज हमने इतनी बड़ी जंग जीती है, जिस काले कानून का हम विरोध कर रहे थे।
और उसको देश के मुखिया को इस पे झुकना पड़ा। इससे बड़ा किसान के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि राजनीतिक इशू रहे हों, उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, 5 राज्यों का चुनाव रहा, राजनीतिक नुकसान देख के लिया गया हो निर्णय, लेकिन लिया गया किसानों के दबाव में, और खुशी हमें जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश के किसानों को है। आपके चेहरे पे बड़ी खुशी है। साहब, देश की आज़ादी के बाद ये हमें दूसरी आज़ादी मिली है किसानों को। किसान अपने मूल्य, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था। एमएसपी के नीचे जो खरीदी हो रही थी, अब कम से कम एमएसपी के नीचे खरीदी नहीं होगी। तो ये तो एक किसानों की जीत है। किसानों की जीत है। किसानों की ही जीत है ये। आप किसान अब खुश हैं? किसान अभी खुश नहीं है। किसान अब ये जो 3 कानून वापस लिए हैं, इस पे अब कानून बनना चाहिए। जो इन्होंने फैसले लिए थे, अब ये संसद में जाएं, बैठें, किसान हर प्रदेश से किसान नेताओं को बुलाएं, वहां पे बैठें, इस पे एक पूरा समीकरण बनना चाहिए। हर पंचायत से एक मुद्दा उठना चाहिए कि किसान क्या चाहता है। किसान एक्चुअली कोई भी आदमी हो, अगर उसकी 10,000 रुपए तनख्वाह है और उसकी तनख्वाह दी 8,000 रुपए कर दो, तो पूरा क्या कहते हैं, ये जो सरकारी कर्मचारी, यही अभी बना हुआ है ना कि किसान क्या चाहता है। जी, किसान का एक तो पहले कृषि कानून वापिस होना था, वो एक उनकी पूरी हुई, और अब ये चाहते हैं कि एमएसपी भी पे उस पर भी कानून बने, और यही अभी किसान का सबसे बड़ा मुद्दा आप बोल रहे हैं नया कानून बने। अब नहीं, कानून नया नहीं, एमएसपी पे गारंटी मिले। वो चीज मोदी सरकार को और माननी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि देश आज फिर से एक बार आज़ाद हुआ। आई मीन, जिस तरह से ये काले कानून आए बिना किसानों से डिस्कस हुए, सो ये किसानों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो अपना बिल को सही तरीके से समझे या ये समझा नहीं पाए। बट अगर देखा जाए तो ये बिल इनके हित में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से देखें कि मोदी जी ने अपनी बात को फिर से वापस लिया है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि मैं ये बिल जब लाया था उसको बेटर वो सोचे थे कि मैं करूंगा, लेकिन अब कैसे बेटर करे। बेटर करना है तो उनको किसानों से बात करना चाहिए। मोदी जी ने आज भी ये इस बात का जिक्र किया कि कानून जो थे वो किसानों के हित में थे, हम समझ नहीं पाए। आपको लगता है कि वाकई नहीं समझ पाए? देखिए, कोई भी चीज़ को किया जाता है तो सबसे पहले आप अपने घर में भी या आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, केंद्र लेवल पे आप डिस्कस करते हो कि प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम जब सबके साथ आप डिस्कस करते हो सोल्यूशन निकलता है और बेटर सोल्यूशन पे आते हो। लेकिन यहाँ पर क्या था कि अगर आप देखो तो खुद से इन लोगों ने निर्णय लिया और ये कोविड में ही इसको पास करवाया, और ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए बिल तो किसानों के हित के लिए नहीं था। किसान सिर्फ यही चाहते हैं कि हाँ मुझे एमएसपी मिले और फिर हम लोग डेवलप हो सके। आई मीन, सब जगह आप देखो तो हर चीज़ों का एक मूल्य निर्धारित होता है, इनके लिए कुछ है नहीं। तो अभी मोदी जी को चाहिए कि अगर किसानों के हित के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए कम से कम ये बिल एमएसपी दिया जाए, सो डैट कि किसान इजीली अपना पैसा कमा सके। आज जश्न मनाया जा रहा है और खास तौर पर कांग्रेस तो पटाखे फोड़ दी, आतिशबाजी कर दी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आतिशबाजी का तो हमें भी खुशी है इस बात की कि हमारी बड़ी जीत है। आतिशबाजी एक मान के चलिए हमारे लिए दिवाली जैसा है कि एक अगर कहा जाए तो 750 किसानों की अगर शहीदी हो गई तो आज हमारे लिए उत्सव का दिन है कि आगे हमें ये दिन देखने को नहीं मिलेगा। एक बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में भी देखा जा सकता है कि जो मोदी जी किसानों को पाकिस्तानी और आतंकवादी और खालिस्तानी दुनिया भर के जो नाम दिए गए, जो कलंक हमारे ऊपर लगा था, उस कलंक को आज हमने धोया है। हमारी मेहनत से, हमारे आंदोलन से, हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन से ये हमने जतला दिया कि हम लड़ाई किसान जीत सकते हैं। आज पूरे भारत के किसानों में हौसला एक आया कि वास्तविकता लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से भी जीती जा सकती है। और जो हमारे ऊपर दाग लगे थे, सबसे बड़ी बात तो हमारे अंदर ये जीत का खुशी है कि मोदी जी ने आज तक अपने मुंह से उस आंदोलन के बारे में एक शब्द नहीं निकाले, बल्कि हमें बदनामी सहनी पड़ी। उस बदनामी की जो जीत है, आज जो दाग धब्बा हमारे, आप जो जीत बता रहे हैं, अब क्या किसान आंदोलन अब थम गया है, क्या कहें? नहीं, किसान आंदोलन ठीक है, घोषणा करी है, खुशी उसी बात की है, और जब ये वापस ले लेंगे तब तक तो हमारा संयुक्त मोर्चा वहाँ पे बैठेगा, ऐसा हमारा राकेश टिकैत जी का भी कहना है। और हमारा भी मानना ये है कि हम आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन कोई किसी प्रकार की शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, और जब वापस हो जाएंगे उसका मुख्य कारण अगर आप फिर सवाल करेंगे या जनता सवाल करेगी कि अभी वापस चले जाना चाहिए, तो मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा 2014 में। 2014 में मोदी जी ने घोषणा करी थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद 2022 तक आप आय दुगनी करेंगे, वो कहीं से कहीं तक आसार आपको दिखने को नजर नहीं आ रहा है। तो इस पे और 15 लाख की भी बात कही थी कि हर खाते में आ जाएंगे। तो ये सब बातों का एक निचोड़ निकाल के भाई किसानों, अभी हम कई किसानों के बीच पहुंचे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि नहीं, ये तो लागू रहना था, संशोधन होना था, लेकिन कानून तो रहना था। नहीं, संशोधन का तो प्रश्न नहीं उठता। वैसे ये बता रहा हूँ कि
तीनों कानून जो है, मंडी जो है टोटल बंद होने की कगार पे 186 मंडियां मध्य प्रदेश की बंद है, अगर आप सर्च करेंगे देखेंगे तो। और धीरे धीरे करके जो उद्योगपति बड़े घराने के लोग जब खरीदी करने लगते तो लगभग मध्य प्रदेश की सारी मंडियां बंद मिलती है। उस स्थिति में किसान के यहाँ अगर गाँव में खरीदी करने वाले कोई नहीं होता तो वास्तविकता में ये गेहूं वगैरह हम जो बेच रहे हैं आधे मूल्य पे भी मजबूरी में बेचना पड़ता, क्योंकि कोई जगह नहीं थी बेचने। कई किसान जो है कह रहे हैं कि नहीं, अब तो ये कानून तो लागू होना ही था। नहीं, कानून तो लागू होना चाहिए, लेकिन इन पे जैसे एमएसपी जो हम मांग रहे हैं, एमएसपी लागू करें, इसको एक नियम में लेकर आए, संसद में पास करें। मुंह से जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जुमलेबाजी के लिए तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि 15 लाख, तो इन्होंने बोले वापस लेंगे, कल के रोज फिर लागू कर दिया। तो इसीलिए जब तक ये 100 बका और 1 लिखा, जब तक ये लिख के नहीं देंगे, जब तक वहां से कोई भी किसान संयुक्त मोर्चा वहां से नहीं लेगा। मध्य प्रदेश का किसान क्या सोच रहा है? मध्य प्रदेश का किसान भी वही सोच रहा है जो पूरे देश के सोच रहे हैं। मतलब हम लोग किसान भी है, यहाँ पर अनिल भैया है या टिकैत जी है, तो सब लोग इसके लिए एक ही मत है कि एमएसपी लागू किया जाए, सो दैट कि हमारा भला हो और हम हाथ फैलाए नहीं किसी के सामने। चाहे हम आज अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम सिर्फ है कि देश चाहती नहीं है। देश सिर्फ कहती है कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो, तो डिपेंडेंट रहना नहीं रहेगा। आप मेरा बिल पास करो और फिर देखो किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग ही, मतलब अगर आप जीडीपी देखो, जीडीपी कौन बनाता है? किसान ही बना रहा है। लेकिन ये लोग हमेशा क्या चाहते हैं, किसान के बच्चे अनपढ़ ही रहे, सो डैट कि इनका बिल, इनका जो भी बिल है वो पास होते रहे, और हम लोग अनपढ़ रहेंगे तो क्या होगा? देखिए, बड़ी बात कही है कि किसान को हाथ ना फैलाना पड़े, उसके लिए क्या करना होगा? जी, वैसे मैंने पहले भी जैसा कहा कि एमएसपी जो सबसे बड़ी चीज़ है किसानों के लिए। अगर वो किसानों को एमएसपी मिलेगी तो वैसे ही वो अपना भरण पोषण कर पाएगा घर का, और उसे बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर इसमें एमएसपी मिल जाए तो किसानों को सबसे ज़्यादा भला देखिए, किसानों को क्या चाहिए, आप सीधे तौर पर सुन पा रहे हैं कि एमएसपी जो मुख्य रूप से जिस पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में बात करें तो कृषि कानून फैसला वापस लेने के बाद किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।